16,000 वेद की ऋचाएं ही गोपियां बनी हैं, चंद्रमा की 64 कलाएं ही गोपियां बनी हैं। ये गोपियां कोई साधारण नहीं, सुदभिर विविज्ञाम। वेद कहता है जहां बड़े बड़े योगेश्वर, जहां जहां देवता भी नहीं पहुंचते, बड़े बड़े ऋषि भी नहीं पहुंचते, वहां गोपियां पहुंच चुकी हैं। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। एक बार नारद जी आए द्वारिका में, तो भगवान से कहने लगे, प्रभु आप हमेशा गोपियों का नाम लेते हो, गोपियों की चर्चा करते हो, गोपियां ऐसी हैं, गोपियां वैसी हैं, गोपियों जैसा कोई नहीं है, ऐसा ये सब बंद करो, ये सब अच्छा नहीं लगता। रुक्मिणी मैया बैठी थी, सत्यभामा जी बैठी थी। क्यों मैया, मैं सही कह रहा हूं ना, आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। हाँ हाँ नारद सही कह रहे हो, ये हमेशा गोपियों की ही चर्चा करते, गोपियों जैसा कोई नहीं, गोपियों जैसा कोई नहीं। आज इसका निर्णय होना ही चाहिए कि गोपियां ज्यादा श्रेष्ठ हैं कि हम इनकी दृष्टि में ज्यादा श्रेष्ठ हैं। भगवान ने कहा, नारद तुम्हारा नाम ही नारद है, जहां जाते हो वहीं लड़ाई झगड़ा प्रारंभ करा देते हो, यही कराने आए हो यहां। तो रुक्मिणी मैया बोलती है, नहीं नहीं नारद बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज इसका फैसला होगा कि आपकी दृष्टि में कौन सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मुझको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हटो मेरे पास से सब लोग, हटो जाओ। नारद ने कहा, दर्द हो रहा है? सत्यभामा ने कहा, दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा, हाँ दर्द हो रहा है। कैसे दूर होगा? अगर कोई भक्त अपने चरणों की रज दे दे तो मेरे इस सर का दर्द समाप्त हो जाएगा। नारद सोचने लगे, सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूं, लाओ मैं ही दे दूं। लेकिन सोचने लगे, नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा, भगवान हो सकता है कोई चाल चल रहे हो, अगर हम चरणों को रज दे देंगे, एक बार फंस गए तो बंदर का मुख मिला, मरकट बदन भयंकर देहा, रामचरितमानस में विश्व मोहिनी के चक्कर में फंसे तो, और अगर आपकी गड़बड़ हो गई तो जन्म जन्मांतर की यात्रा करनी पड़ेगी, इसलिए हम इस झमेले में नहीं पड़ेंगे। सत्यभामा के पास गए, मैया भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, अपने चरणों की रज दे दो, सही हो जाएगा। अरे नारद पागल हो गए हो? कोई पत्नी अपने पति को अपने चरणों का रज देगी, और वो भी मैं? समाज में क्या असर पड़ेगा? कोई साधारण आदमी गलती करे तब तो बात ठीक है, दब जाती है, लेकिन कोई विशिष्ट आदमी, कोई विशेष आदमी अगर गलती करे तो अखबार में मोटी मोटी है निगों में छपता है, फला आदमी ने ये काम किया है, तो बड़ी बदनामी होती है। इसलिए अगर आज ये हो जाएगा तो कल अखबार में निकल जाएगा, बड़ी बदनामी होगी। इसलिए हम अपने चरणों को रज नहीं देंगे, जाओ जाओ यहां से। नारद जी ऋषि मुनियों के पास गए, कहा, आप लोग बहुत बड़े भक्त हो भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, अपने चरणों की रज दे दो। ऋषि मुनियों ने कहा, अरे नारद तुम्हारा दिमाग सही है, पागल हो गए हो, हम जन्म जन्मांतर की यात्राएं करते आ रहे हैं, मन में यही विचार है, यही भावना है कि भगवान के चरणों की रज हमको मिल जाए, और तुम हमारे चरणों की रज ले जाना चाहते हो, अरे हमारा पतन हो जाएगा, नरक में चले जाएंगे, हम अपने चरणों की रज नहीं देंगे। नारद अंतोगत्वा परेशान हो गए, भगवान के पास आए, प्रभु कोई मिल नहीं रहा है, आप ही बता दो कहां मिलेगा वो भक्त जिसके चरणों की रज से आपका मस्तिष्क सही हो जाए, दर्द सही हो जाए। तो भगवान ने कहा, एक जगह है। कहा कहां? कहा मथुरा वृंदावन में। अच्छा, वहां जहां गोपियां रहती हैं। फिर गोपियों की बात कर दिए, इन्हीं गोपियों की वजह से तो सारा लफड़ा मचा हुआ है, द्वंद्व मचा हुआ है, तुम उन्हीं गोपियों के नाम ले रहे हो। उसी मथुरा वृंदावन चले जाओ और वहीं जो है मेरे भक्त मिलेंगे, उन्हीं के चरणों की रज ले आओ, हमारे मस्तक के दर्द दूर हो जाएगी। नारद ने कहा, अभी लाता हूं। नारद पहुंच गए, भक्तों से कहा तो राजी नहीं हुए। गोपियों के पास पहुंचे तो हजारों गोपियां भगवान के विरह में भगवान को यमुना के तट पर पुकार रही हैं, इंतजार कर रही हैं। नारद को देखा तो स्वागत किया। नारद जी बताइए क्या बात है, क्या सूचना लेकर के आए हो? नारद ने कहा, बड़ा गजब हो गया। कहा क्या? कहा द्वारिकाधीश योगीराज भगवान श्री कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है, और उन्होंने कहा है अगर कोई भक्त अपने चरणों की रज हमको दे दे तो ये मस्तक की जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाएगी। अब मैं बहुत ढूंढा, बहुत भक्तों से मिला, कोई देने को राजी नहीं है। गोपियों ने कहा, मेरे प्राण प्रियतम प्राणेश के सर में दर्द हो रहा है। अरे नारद ले जाओ, धूल ले जाओ, क्विंटल की क्विंटल लेकर के जाओ, कोई फर्क नहीं। नारद ने कहा, सोच लो, विचार कर लो, अपने चरणों की रज भगवान को दे रही हो, नरक में जाओगी। गोपियों ने कहा, सोचना विचारना क्या,
कोई नया नरक में जा रहे हैं, न जाने कितनी बार नरक में गए, न जाने कितनी बार स्वर्ग में गए। अगर मेरे नरक जाने से मेरे कन्हैया का सर दर्द समाप्त हो जाए, ठीक हो जाए, तो मैं एक बार क्या हजारों बार नरक में जाना स्वीकार करती हूँ। नारद के नेत्रों में अश्रु आ गया। धन्य है गोपियां, तभी तो भगवान गोपियों की बड़ाई करते हैं। भगवान के सुख के लिए उनके मस्तक के दर्द चले जाएं, इसके लिए मैं हजारों बार नरक में जाना चाहती हूँ। नारद दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु मेरी आंखें खोल दी आपने। क्या हुआ नारद? अरे जिन गोपियों की बात मैं कर रहा था उनको मैं साधारण गोपियां समझ रहा था, लेकिन ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। सुदभिर विज्ञान वेद की ऋचाएं जहां नहीं पहुंचती, गोपियां वहां पहुंच गई हैं। धन्य है ऐसी गोपियां, हजारों बार नरक में जाना स्वीकार कर रही हैं, लेकिन अपने प्राणेश के दर्द को स्वीकार नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा क्विंटल की क्विंटल लेकर के जाओ। भगवान ने कहा देखा मैं ऐसे नहीं गोपियों